Join Galleria VSB from 27th December 2024 to 1st Jan 2025 as 20 artists from all across India will explore the cosmic balance of creation and destruction, inspired by the divine energies of Shiva and Shakti. In this captivating podcast, the artists will also explore the legacies of legendary figures like V.S. Gaitonde, Hemen Majumdar, Raja Ravi Verma, and many more. Don't miss this unique opportunity to connect with the essence of artistic inspiration and the profound themes of existence. नमस्कार। आज हम लोग चर्चा के लिए बैठे हैं। तो पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं वंदना भार्गव मैडम का, सुनील भार्गव सर का और उनके सुपुत्र अरुण भार्गव और बेटी जो है स्वाति भार्गव। इन लोगों के पास जो एक विजन है कला और संस्कृति को लेकर के, वो बहुत ही बड़ा विजन है। उसको अमल में लाने के लिए गैलरिया वीएसबी बहुत सारे कार्यक्रम रखी है। ओल्ड मास्टर्स का जो कार्यक्रम पिछले हमारे 29 जनवरी को हुआ था 24 में, फिर हम जो है इस साल के अंत में या नए साल के शुरुआत में एक हम काम करने जा रहे हैं। उससे पहले अभी आर्ट कैंप होने जा रहा है बनारस में। उस आर्ट कैंप में 20 चित्रकार जो है वहाँ पे होंगे और उसके बाद बोकारो स्टील सिटी में एक हमारा सेमिनार आयोजित होगा जो इन्हीं विषयों पे होगा जो हमारे यहाँ जो कैंप हुआ, और ट्रेडिशनल से कंटेम्प्रेरी आर्ट के बीच का जो दौर है उसमें चित्रकार कैसे अपने विचारों को बदले, अपने कलम को नया रूप दिया, किस तरह से प्रभावित हुए, वो सारी बातें उसमें होंगी। तो आज हम लोग चर्चा करने के लिए जो बैठे हैं सभी लोग, हमारे बगल में बोकारो स्टील सिटी से रंजीत कुमार जी हैं, दिल्ली से अशोक भंडारी जी, और सामने बैठे हैं हमारे संजय शर्मा दिल्ली से। तो ये वहाँ 20 कलाकार में 4 यहीं बैठे हैं, बाकी फिर हम बाकी लोगों से वहाँ मिलेंगे बनारस में। तो चूँकि कैंप हमारा 27 दिसंबर से शुरू हो रहा है और सेमिनार को लेकर के हम 1 जनवरी तक हम एक साथ सभी 20 लोग हैं। चर्चा का विषय ये है कि जो हमारा कैंप हो रहा है, यह सभी चित्रकार अपने मीडियम, अपने स्टाइल में जाने माने चित्रकार हैं। और ये गैलरी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अपना एक मंच देती है। बहुत सी गैलरियों को मैं देखता हूँ भारत में कि वो क्या करती हैं, जो राइज हो चुका है स्टार उसके पास जाती है। और ये जो गैलरी है, जो अभी शुरुआत है या जो अपने को कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, उस स्टार से बड़े स्टार है लेकिन जगह नहीं मिला, उसको मंच दे रहे। और गैलरी ने जो मुझे दायित्व दिया है कि आप इसको पूरा इंडिया में घूम घूम करके, अब जैसे मैं हेम्ब्रम को, CR हेम्ब्रम, चुनाराम हेम्ब्रम को रांची से यहाँ से इंट्रोड्यूस किया। वो जब थे अपने जॉब में तो बड़ा निराश, काम बहुत अच्छा है लेकिन कोई पहचान नहीं। जब मैं गैलरी को दिखाया कि सर इनका काम देखिए बहुत बेहतर है, उन्होंने काम को लाइक किया। तो यहाँ से मंच मिलने के बाद बहुत सारे लोग उनको आज उनका हर समय रेसिडेंसी में जाते हैं, यहाँ कैंप हो रहा है वहाँ जा रहे हैं, सब लोग पसंद करना शुरू किए। मेरे सामने सर बैठे हैं रंजीत जी, इनका जो स्केच है, लोग स्केच में सिर्फ एक ही नाम लेते हैं उनका, जोगेंद्र चौधरी का। लेकिन जोगेंद्र चौधरी को देखें और इनको देखें तो उनका जो उत्तरदायित्व को जो निर्वहन करने वाला यदि कोई दिखता है मुझे, इन्हीं में दिखता है। इनके लाइन में इतना शार्पनेस है, इतना रिदम है, और जो अपने स्टाइल का है। मैंने इस बात को चर्चा हर समय गैलरी में करता रहा कि लोग भाग रहे हैं जोगेंद्र चौधरी के पीछे, क्या दूसरा सूरज नहीं उगेगा? उगना चाहिए। तो हम उस जगह से लेके आए बाहर। तो मैं इनको बोकारो से जब इनके काम को देखा, ये भी थोड़ा सा दबे दबे महसूस करते थे कि भाई कौन पहचानेगा, कौन जगह देगा।
एक्चुअली काम को देखना, उसको समझना और उसको जोड़ना, मंच देना। तो हमने जो इनके प्रस्तावना को रखा कि इनके काम को देखिए, इन्होंने देखा और उनमें इनको पोटेंशियल दिखाई दिया कि हाँ, इसमें काफ़ी ऊर्जा है, इनके काम को मिलेगा। और हमारे साथ में बैठे हैं, हमारे साथ करीब 2007 से हम लोग साथ में हैं, अशोक भंडारी जी। हम लोग एक साथ होकर के भी कभी भी इस बात पे नहीं रहे, निराशा हमेशा रही। हम और ये दोनों अपने कला में माहिर हैं, लेकिन मंच नहीं मिलने का जो एक दुख होता है, हम दोनों से कोई नहीं जानता। लेकिन जब इनको मैंने साहस दिया कि सर रिटायर हो चुके हैं, अरे हमको कौन पूछता है, लेकिन काम लाजवाब है। जब हमने यहाँ काम दिखाया तो हाँ भाई, ये चीज़ है इनके अंदर। और अब जो इनका काम यहाँ गैलरी में शो होने लगा, कैंप में गए, जो एनर्जी जब मिला, तो इस 60 के बाद के उम्र में जो छठे दशक में जो इनमें एनर्जी आई है, वो पहले नहीं था। तो मंच मिलने का जो एक जो चीज़ है ना, वो आपको कहीं और नहीं दिखाई देगा। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, ये सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ है। और कोई भी चाहे रजा हो या गायतोंडे हो या कोई, जब मंच मिल जाता है तो अपने को परफॉर्म करने का पूरा चांस मिलता है। बिल्कुल। तो हम इस बात को समझते हैं कि मंच मिलना जरूरी है। आप में निखार जब आप करेंगे तभी आप हर दिन बेहतर तो चले जाएंगे। तो इसलिए मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि नहीं, आप पूरा इंडिया घूमें, जिन कलाकारों में पहचाने, उसकी कलाकृति को पहचाने और उसको मुख्य धारा से जोड़ें। तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो गैलरी हम पे निगाह रखी है, उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने आपके काम को भी देखा, जब आपके 1000 डे गैलरी में शो चल रहा था, तो बड़ा मुझे अच्छा लगा कि अभी कुछ देर पहले हम लोग जो बात कर रहे थे उसमें कि जो ये समय चल रहा है, समय को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो जो समय हमने ये कोरोना टाइम में हमने देखा कि बड़े बड़े लोग धराशायी हो गए। यहाँ इंडिया ने पूरे विश्व में हमने देखा सबको, पैसा धरा का धरा रह गया। ये हम फटाक से, किसी ने कहीं अखबार में पढ़ा कि 100 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था, एक प्रकोप आया था, वो प्लेग वाला। तो उस समय निराला जी का हमने वो पढ़ा था, उनकी कहानी, और ये महात्मा गांधी और उनका, तो उसमें हमने पढ़ा था कि उन्होंने कैसे, उनका पूरा परिवार ही समाप्त हो गया, अकेले बच गए। और वो दौर हमने भी देखा, अपने आसपास में कितने लोग जाते देखा। तो जो लिख गए उसको हम समझते हैं, वरना हम तो सिर्फ एक बात सुन लेते कि प्लेग बीमारी एक है, लेकिन क्या था वो नहीं समझ सकते। लेकिन जब अपना जो खो जाता है और जो लिखता है, बिल्कुल, तो हम जिस समय को जी रहे हैं उस समय को चित्र में ढालना। शर्मा जी, हाँ, संजय जी के काम को मैं बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ और मैं बहुत फॉलो करता हूँ आपको काम को देख के। मैं बार बार लिखा भी अपने कलम से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका काम, क्योंकि समय जो चल रहा है इस समय उसमें जीना जरूरी है। बहुत सारे लोग बहुत सारे काम को करते हैं जो ट्रेडिशनल हमारा है, जो हमारा रिलीजन से जुड़ा हुआ चीज़ है उसको, जो लैंडस्केप उसको, लेकिन आज वो कौन करता है? बिल्कुल। तो हम जिस समय को जी रहे हैं उसको हम अगर हम अपने कला में लाते हैं तो कभी कोई पन्ना पलट के देखता है तो हाँ, उस समय में ये हुआ था और कलाकार उसको देखा, क्योंकि संवेदनशील कलाकार ही होता है। बिल्कुल, वो आम आदमी से वो बिल्कुल अलग होता है। उसमें एक जो है फिल्टर लगा हुआ है, वो उस चीज़ को पाता है जो बाकी लोग नहीं देखते। तो इन कलाकारों के वजह से ही हम जो है आगे अपने पीछे इतिहास को देख पाते हैं। जो भक्ति काल था वो ट्रेडिशनल हमारे आर्ट में दिखाई देता है। आज जो समय है वो मिक्स है। तो मैं रंजीत भाई से पूछना चाहूँगा कि आपके काम में जो स्केच में इतना दम है और जो सब्जेक्ट है वो किस पे आप फोकस करते हैं? ज़्यादातर हम अपने काम में अपने घर के जो इन्वायरमेंट है या अपने शहर के इन्वायरमेंट है, उस जगह को, जो जंगल में जीने वाले लोग सीधे साधे लोग हैं, उस लोगों का ही ये है कि जो सीधा साधा लोग होते बड़ा सटीक और सलीकेदार होते हैं। तो हम चाहते भी हैं कि उस तरह का स्केच भी बने, सीधा साधा, मजबूत। और अभी मैं सर का काम को देखा, भंडारी सर के काम को देखा, तो इनके काम में जो बदलाव आया है और जो सर ने जो इनमें जो अलग जगाया, शक्ति द पावर,
उसके बाद जो पावर आया है ना हाँ, पिछले कैंप के बाद से, वो पहले कभी नहीं दिखा जो अभी दिखा है। तो 4-5 काम जो इन्होंने बनाया, तो गैलरी बेस भी काफी प्रभावित रहा। प्लेटफॉर्म का ही तो हाँ, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म का रोल असर रहा है है उस चीज़ का। और प्रभाव जो सबका पड़ता है वो। तो आपके काम में जो पहले का काम था, जो आपने 300-400 काम रखे हुए अभी भी तो दिखाते हैं, तो क्या बदलाव का कारण क्या रहा? क्योंकि इंटरनल तो फीलिंग आपके अंदर है, हम तो बाहर से देख पाते हैं। आप क्या समझ करके ऐसा आपने चेंजेस लाया उसमें? एक्चुअली क्या है कि मुझे जैसे अब आपके थ्रू मतलब जैसे गैलरी में काम तो अप्रिशिएट करने का जो आनंद है वो मिल गया। पहली बात तो ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई अप्रिशिएट कर रहा है काम। और दूसरी एक बात तो मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी विधा को कला की विधा को हम पर्टिकुलर कुछ फ्रेम में ना बांधें। जैसे आपने कहा कि इसमें हमारी जो काल है, जो हमारा समय है, उसके हिसाब से हमें अपने पेंटिंग में वो चीजें आना चाहिए। तो ऐसा ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, ऐसा भी है। लेकिन मेरे हिसाब से हम बियॉन्ड उसके बारे में भी कुछ सोच सकते हैं, क्योंकि जब इन्वेंशन की बात आती है, जब रिसर्च की बात आती है, तो हम ऐसी चीजों को ढूंढते हैं जो किसी ने नहीं किया है। मेन हमारा उद्देश्य यही है कि आप ऐसा काम करें जो किसी ने नहीं किया अभी। आज गाय तोड़ने को क्यों याद करते हैं आप? क्योंकि उसने उस जमाने में ऐसा काम किया। या बेंगा को क्यों आप इतना समझते? क्योंकि उसने ऐसा काम किया जो कोई नहीं करता था उस समय। एक हम किसी चीज को बांध नहीं सकते कि ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, वो एक समाज में व्यवस्था है, वो पेंटिंग में दिखना चाहिए। नहीं, हमने जो आपको बातें कही उसमें वो विचार बताया। हाँ, वान गॉग उसी को बनाए जो उन्होंने जिया। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, उसने उसी को दिया। हाँ, हम आप जो बात कर रहे हो स्टाइल की बात कर रहे हैं, हाँ। हम जो बात कर रहे हैं विचार की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। विचार और स्टाइल दोनों दो चीजें। हाँ, जैसे कि जो नहीं अभी आपने शक्ति पे जो काम किया है वो एक विचार है। बिल्कुल। और जो करने का तरीका जो आपको वो स्टाइल है। तो तो स्टाइल में काम करना अलग चीज है, लेकिन जिस विचार को हम फॉलो कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं आगे की तरफ, बिल्कुल वो एक अलग चीज है। अब मैं शर्मा जी के बारे में, संजय जी का हमने काम जो देखा वो आज के समय को बताता है। ऐसा हम ये नहीं कहते कि सब लोग वैसे ही करें। मेरा ये कभी सुझाव नहीं रहा है और न कभी मैं चाहता भी नहीं। इन्वेंशन हो ही गई नहीं, अगर ऐसा बांध नहीं रहे, वो ओपन बिल्कुल खुला है। नहीं, वो फ्री है, मतलब आर्टिस्ट आपके साथ कुछ भी विचार को जानना चाह रहे हैं। हाँ, तो आपके जो काम का जो स्टाइल है वो हम उसके बारे में चर्चा किए। सब्जेक्ट तो अपना है। बिल्कुल। हम जिस विषय को आज हम हिमालय को देख के बनाए लैंडस्केप, अभी वो जीपी गांगुली के जो काम हमारे गैलरी में लगा हुआ है, देखिए भाई लगता है जब सामने बैठते तो लगता है तो हम तो वहीं बैठे हैं। बिल्कुल। हाँ, अभी हम दोनों वहां बैठे देख रहे थे, हम वहीं पे बैठे हुए हैं, ऐसा फील होता है। तो हम जिस चीज को बना रहे हैं पेंटिंग, जो व्यक्ति दर्शक जब बैठ कर देख रहा है उसको एक फील हो कि हम उस समय में जी रहे हैं। मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट का सबसे बड़ा रोल होता है कि आप जो फील कर रहे हैं वो फीलिंग दर्शक तक अगर उसी फॉर्म में पहुंच जाए तो ये आर्टिस्ट सक्सेसफुल हुआ, अपने काम को रिप्रेजेंट करने में सबसे सक्सेसफुल। और ये क्या है कि ये ट्रांसपेरेंट हुआ आपका, उसमें बिल्कुल आप दिल से काम किए, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ। और हर इज्म में आप देखेंगे यही है, आर्ट का रोल यही है कि आर्टिस्ट जो जी रहा है उसी को बनाता है, वो उसने बनाया और व्यूअर्स जो है उसको जब देख रहा है तो वो सेम चीजें अगर वो 80% भी वो ग्राफ्स का, क्योंकि व्यूअर्स देखने वाले के पास वो नॉलेज भी होनी चाहिए आर्ट का, ये भी मायने रखता है। ठीक है, तभी वो समझ पाएगा कि आर्टिस्ट कहना क्या चाहता है, आर्टिस्ट दिखाना क्या चाहता है, तो उस पर भी डिपेंड। तब भी मैं कहता हूँ कि अगर 80% अगर वो कम्युनिकेट हो गया तो मुझे लगता है कि वो आर्टिस्ट सक्सेसफुल है अपने आर्ट को वो तो प्रेजेंट चाहता ही ना कि जैसे हम जो पेंटिंग हम कर रहे हैं कि जहाँ के एनवायरनमेंट को ले रहे हैं, जो चीज कर रहे हैं, अगर वो पेंटिंग अगर यहाँ अगर दिल्ली में वो शो लगा हुआ है और वो कह दे कि वहाँ का है तो करीब हम वहाँ पहुंचे। मेरा कहना चाहिए, वो फील हो जाना चाहिए मेरा जो कर रहे हैं हम, तभी तो हम कहेंगे, नहीं तो फिर वो अब तो जैसे मेरा मैं बताऊं, अगर मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ और बकरी चरा रहा हूँ, इससे मेरी कल्पना हो सकती है
उसमें हम जो है वो चीज़ नहीं डाल सकते। लेकिन एक कलाकार पेंटिंग बनाने से पहले जाकर अपनी बकरी को हाँक के आता है, बकरी को हाँक के अपने घर में ला के रख दिया, बांध दिया और फिर जाकर पेंटिंग कर रहा है। हाँ। तो जो वो उसका जो टच है ना बकरी चराने का, घर का काम करने का, जो अपने गांव में काम कर रहा है, वो फीलिंग हम कभी नहीं ला सकते। बिल्कुल नहीं, वो कैसे लाएगा? अगर बारिश हो रहा है, एक बांस का छाते में हम नीचे हाँ। बैठे हुए हैं, हाँ वो फील्ड में, हाँ वो खेतों में बैठे हुए हैं, हाँ। और बारिश में बकरियां आके छाता में घुस गई है, हाँ और हमारे साथ वो भी बैठी हुई है। हाँ। तो देखिए वो फील कैसे करेगा? वो नहीं कर सकते, दिल्ली में बैठ के नहीं कर सकते। देखेंगे नहीं, उसके साथ जिएंगे नहीं। तो हाँ, ये तो खैर है ही है, वान गॉग की बिल्कुल। जो पेंटिंग थी उसमें उसने जो जिया, अपनी जो जिंदगी जिया, हाँ, अपने पूरे समय को कहानी को जिया। उसने कह दिया, समय को जिया और अपनी कहानी को कहा। आर्टिस्ट की सबसे ईमानदार बात यही होती है। हाँ, ईमानदार आर्टिस्ट यही होता है यही कि होता जो वो अपने टाइम पीरियड में जी रहा है उसी को वो बना रहा है। चाहे आप इमेजिनेशन भी यूज कीजिए, लेकिन आपकी जड़ वहीं पे है जो आपने बशर्ते जिया। वो- और ये सबसे ईमानदारी होता है आर्टिस्ट का कि वो ये चीजें जो जी रहा है उसको वो बना रहा है। बना। बनाने का तरीका तरीका अलग हो आपके सकता है। अलग हो सकते हैं, उस पे आप चर्चा जैसे भी कर ले, लेकिन देख करके फील होता है कि वो टाइम जो है उसने बनाया, वो टाइम पीरियड और वो वही समय। अब जैसे ये बात बांगो का था, वो ताहिती आइलैंड वाली जो बात है, हाँ जी, हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल वो अपना शहर छोड़ करके, अपना देश छोड़ करके ताहिती आइलैंड में बस गया, बिल्कुल। और उस आइलैंड को वहाँ पे जो शादी भी किया और जो वहाँ पे जो चित्र बनाया, हाँ जी, आज हम लोग कभी ताहिती आइलैंड पहुंच नहीं सकते थे, नहीं जान नहीं सकते थे। बिल्कुल अगर चूंकि शहर का रहने वाला व्यक्ति उस चीज को बनाता तो वो फीलिंग नहीं आती। नहीं आ रहा रह कर महसूस कर जो बनाया उस पेंटिंग को, बिल्कुल। जो उसमें दिखाई दिया, वो बड़ा उसमें तो ईमानदारी से आज वो ईमानदारी दिखता से है, काम किया, ईमानदारी जो जैसे लोग जिस थे वहाँ फूल, के, हाँ उसको बनाया। हाँ। आज आप और हम बहुत खुश होते हैं उस पेंटिंग को पलटते हैं कि बिल्कुल क्या खूबसूरत उसने पेंटिंग बनाई ताहिती आइलैंड का। बिल्कुल हम सही उसकी बात। सभ्यता को समझ पाए वहां बैठ के। आज हमारे सुनील भार्गव सर का जो एक सोच है, हाँ वंदना भार्गव सोच है कि आप बनारस जाएं, हाँ जी, ताकि घाट के किनारे बैठ करके नदी का शुद्ध हवा और पानी को देख करके जो आप में फीलिंग है, जो एनर्जी आप में आ रहा है, आप उसको रिफ्लेक्ट करें अपने पेंटिंग पे। वरना तो बोलते हैं दिल्ली में कर लो भाई, वहां क्यों जाना। बिल्कुल सही बात, तो सही बात। वो वहां का जो इन्वायरमेंट दे रहे हैं, हाँ। कैंप का यही मकसद हमारा है कि आप उस इन्वायरमेंट में जा करके वहां के लोगों को आप दिखाएं अपनी कला को, और जो वहां का एनर्जी है आपके ट्रांसफॉर्म हो, आपके पेंटिंग में आए। इसलिए हमें कैंप की आवश्यकता पड़ती है। नहीं, और ये हम मुझे जाते लगता है कि बहुत बड़ी बात है कि आज के टाइम पे, ऐसे टाइम पीरियड पे ऐसी प्लेटफॉर्म है जो मतलब वंदना मैम प्रोवाइड कर रही हैं आर्टिस्टों को। ये बहुत बड़ी बात तो है। ये क्या है कि ये एक्चुअली में ये पुराने टाइम पे जो राजा महाराजा जो करते जो थे काम करते थे। कि वो कलाकारों को उसके एक्सपीरियंस के साथ कि मतलब आप वो जगह जैसे पहाड़ में वहां पे आप जाके बैठ के फील कीजिए, हाँ। आपको जो फील हो रहा है ईमानदारी से वो चीजें जब आपका निकलता है तो वो आपका काम दिखता है, वो बोलता है। ठीक है, आज के टाइम में इस तरह का प्लेटफॉर्म देना बहुत मतलब मैं तो जरूरी। हाँ, मतलब बहुत कम हर देखता कोई हूँ। की बस का नहीं नहीं, है। उसका विजनरी होना चाहिए। हाँ जब वो सोचेगा तभी वो कर सकता है। बिल्कुल तो सर ने बिल्कुल। और मैडम ने जो पहले जो देख लिया कि हम्म, भाई हमने शिव और शक्ति जो दिया है टॉपिक, वो धर्म की नगरी है, बिल्कुल सबसे प्राचीन नगरी है। आप वहां पे जाकर के जो आपके अंदर जो एनर्जी आएगा, वो जो और आरती बिल्कुल, उतारते हुए जो मंदिर घंटियों का आवाज, जो निर्मल जो गंगा बह रही है निश्चल हो करके, उसका जो थपेड़ा, जो उसका हवा, आप में जो फीलिंग आएगा, आप उस पेंटिंग को जब बनाएंगे तो एक अलग सा आनंद, और ये इतिहास बनेगा। और ये गैलरी मुझे के लगता है लिए। कि आर्टिस्ट के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि जो हाँ। मतलब कि जो आर्टिस्ट या जो स्टूडेंट जो एक एकेडमिक चार दीवारी के अंदर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रैक्टिस जब आप बाहर निकल करके रियल फील्ड में जब जा करके खुद एक्सपीरियंस लेते हैं और उसको आप ट्रांसफर करते हैं, बिल्कुल ये सही ठीक है, बात है। वो चीजें एक आर्टिस्ट के लिए भी चैलेंज होता है कि आप उसको वो कैसे जा नहीं पाता ट्रांसफॉर्म है। कर पा रहे हैं। और यही सबसे बड़ी बात है कि तो वो इसके लिए हम तो भाई इस गैलरी वाकई के में वंदना बिल्कुल। मैम का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपको वो सारा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रही हैं। बिल्कुल गंगा किनारे बैठ करके शिव और शक्ति का आप उस चीज पे, उस पे अपना फोकस करें, उसको बनाएं, और इसका इफेक्ट बाद में ऐसा आएगा कि जब उस पेंटिंग को लोग यहाँ देखेंगे गैलरी बिल्कुल, में, हाँ जी। जो उसके कलेक्शन में पेंटिंग रहेगी, कि देखिए वहाँ कैंप हुआ तो क्या रिजल्ट बन के आया। बिल्कुल और ये हमारे मन में भी लिख गया और इनके यहाँ भी लिख गया कि हमने वहाँ कार्यक्रम कराया, और देखो ये इसका रिजल्ट है। नहीं आज ये इस एक हमारे 20 कलाकारों में से कौन कलाकार कहाँ पहुंचेगा, ये गैलरी तय करेगी, और गैलरी देखेगी भविष्य में कि कौन कहाँ पहुंचेगा। उनका सही बात। हेमंत मजूमदार को लोग कम जानते हैं,
हाँ बिल्कुल लेकिन जब उनका काम हम लोग देखें अब गायतोंडे, रजा और सुजा के सामने सब गायब। बिल्कुल। लेकिन जब हेमंत मजूमदार काम हम देखते हैं, अरे यार क्या काम, ये भीड़ है ना। अभी जो कला जगत है 3 या 4 पे ही फोकस है, सुजा, गायतोंडे, हाँ ये क्या नाम इनका, रजा जी, ममता शेरगिल, ये 5-6 नाम आते हैं। उसमें हेमंत मजूमदार कहाँ से आ गए, नंदलाल बोस कहाँ से आ गए? हाँ, ये चीज जो निकल के आता है ना, तो एक हमको समय को दिखाता है इस टाइम ये थे, तो छोटा कुछ कम काम करने वाला, छुप के रहने वाला भी सामने आता है। तो ऐसी गैलरी आपको कहीं बहुत मुश्किल से कि उन लोगों का भी काम लेके आती है जो लोग छुपे हुए हैं। और मुझे लगता है कि ये एक कलाकार के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि काम हर कोई कर रहा है, हर आर्टिस्ट काम कर रहा है, लेकिन जो इंस्पिरेशन के साथ जो इंस्पायर्ड होकर के काम होता है, इंस्पिरेशन मिलता है, वो बहुत कम मौका मिलते हैं। और मैंने देखा है, मैं कई आर्टिस्टों को जानता हूँ जिनको मौका नहीं मिलने की वजह से उसके जो एनर्जी है और उसके जो क्वालिटी है वो गुम हो गया, बिल्कुल गुम हो गया। ये तो सही बात तो है, वो तो एनर्जी मिलेगा नहीं, हाँ, वो अधिक सरवाइव कर नहीं पाएगा, नहीं पाता। तो अब ये होता है कि मैं जैसे एकेडमिक में रहा हूँ तो मैं बच्चों को स्किल के साथ साथ ये भी कहता हूँ कि आपके पेंटिंग्स कहाँ पे, आप कौन सा प्लेटफॉर्म पे आपके काम को अच्छे मौके मिलेंगे, आप उस पे भी काम करो। केवल स्किल सीखने से नहीं होगा, स्किल और वो लाइट एंड शेड सीख लिया, एकेडमिक चीज़ें सीख लिया, आप उसमें ही उलझे रह जाओगे। आपको मार्केटिंग भी करनी है, वो भी सीखने है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये होनी चाहिए और ऐसे बहुत कम गैलरी है कि तो आपसे एक मेरा प्रश्न ये है संजय भाई कि आपने जो पेंटिंग जो अभी समय जो है समसामयिक समय पे आप जो करते हैं, इतना भाग दौड़ में समय मिल जाता है आपको ये सोचने के लिए कि हम उस ढंग का काम करें? क्योंकि आपका जो इंस्टॉलेशन काम है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। एक्चुअली में सोचने वाला जो चीज़ें वो भागदौड़ भी उसमें शामिल है, जो मैं सोचता हूँ वो भागदौड़ भी उसमें शामिल होता है। और उस भागदौड़ में जो मैं एक्सपीरियंस लेता हूँ, जो अनुभव करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, ठीक है, उनसे बातें होती है, उनकी बातों के पीछे क्या बातें हैं, ये चीज़ें जब समझता हूँ तो उनको मैं अपने आर्टवर्क में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता हूँ। और यही वजह है कि पेंटिंग में करता हूँ, पेंटिंग के अलावा, क्योंकि हर मीडियम की अपनी एक लिमिटेशन है, आप उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। तो जो मीडियम मेरी बातों को अच्छी तरीके से रख पाता, फिर मैं उसको चूज़ करता हूँ। जैसे मैंने पेंटिंग में किया, उसके बाद फिर मैं इंस्टॉलेशन आर्ट 3D में, उसमें मैं और अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाता हूँ। तो यही है कि ये सारे भाग दौड़ और इन सब चीज़ों को शामिल रहते हैं उसमें भी, क्योंकि ये भी मेरा पार्ट है। अगर मैं भाग दौड़ कर भी रहा तो वो भी मेरे पार्ट है, पेंटिंग का पार्ट है, वो भी मेरे आर्टवर्क के पार्ट है। ये कितनी अच्छी बात है। और मैं ये देखता हूँ इस चीज़ को कि यह राम कुमार की पेंटिंग सामने लगी है। हाँ। और हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि बहुत सारे कवि, संगीतकार और चित्रकार वो बनारस घाट से लोग इंस्पायर हुए। हाँ। तो ये चर्चा हम सर से हमेशा करते थे इस बात। अच्छा। सुनील सर से की बात हमारी होती थी कि सर वहाँ से बहुत से कलाकार जो है निकले, उनमें हर, जैसे कि ये बेंद्रे की पेंटिंग यहाँ लगी है किनारे, ये भी बनारस घाट की है। बिल्कुल। और सर ने एक इस साल में 2024 के बीच में बहुत सारे लोगों से कहा कि आप बनारस घाट बनाइए। तो हमने कहा सर कि जो कहते हैं बनाने के लिए, तो लोग यहाँ दिल्ली में बैठ के चाहे कहीं और बैठ के जो बना रहे हैं, उनको एक बार मौका ही मिल जाए कि बनारस में बैठ के बनाएं, बिल्कुल लाइव एक्सपीरियंस। तो ये जो है हम पीछे जो जनवरी से लेकर अभी तक नवंबर चल रहा है, इस बीच में हमने कितनी बार चर्चा किया। तो इस हमने पूरा प्लानिंग में था कि नहीं, इस बार बनारस में बैठाते हैं सभी कलाकारों को, वो लोग जब पूरा बनारस को घूम लें, देख लें, तो राम कुमार की तरह आपके मन में भी बैठ जाएगा, बेंद्रे की तरह आपके मन में बैठ जाएगा, ये है सही में बनारस घाट। और हम अपने दिल से, अपनी आंखों से छू के समझ के देख लें, और वो पेंटिंग में बाद में अगर आपको अधिक इंस्पायर करता है, फिर आप जाके बनारस में 2-4 महीना रह के आप पेंटिंग करेंगे। इसलिए हमने कैंप को ऑर्गेनाइज किया है बनारस में। संजय जी ने अभी कहा कि जब हम काम करते हैं, तो जब भाग दौड़ करते हैं,
तो भाग दौड़ करते करते हम भी अपने उन सबको शामिल कर लेते हैं। एक्चुअली जब हम काम करना शुरू करते हैं तो एक आइडिया दिमाग में घूमता रहता है। आपने देखा होगा कवि जैसे एक कवि हैं, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा उनका, उन्होंने दूध को उबलते देखा, उस पर लिख दिया कि देखो दोस्ती ऐसी होती है कि अगर पानी उसमें आग में जा रहा है तो दूध आग में जा रहा है तो पानी भी जा रहा है। तो ये जो इंस्पिरेशन, मैंने जो काम करने का जो हमारी जो भी परिस्थिति है, जो भी परिस्थिति में हम हमेशा सोचते रहते हैं कि हम काम शुरू करते हैं तो ये शुरू हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप कंटिन्यूस काम कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात ये आएगी कि आप ये सब चीज हमेशा ही कुछ भी, जैसे कैमरा ही रखा है तो कैमरे के बारे में हम कुछ अपनी बात सोच सकते हैं उसमें। हमारे इतिहास में जो हमारा कल्चर रहा, जो पेंटिंग का स्टाइल रहा, उस पर अभी हम निगाह डालेंगे तो एक लक्ष्मण रेखा खींचा हुआ है, और उस रेखा को खींचने वाले थे राजा रवि वर्मा। बिल्कुल। उसके पहले जो पटना कलम, हाँ जी, जो अंग्रेजों ने जो अपना काम किया, जो यहाँ का हमारा पहाड़ी स्टाइल है, जो राजपूत स्टाइल है, उसको चेंज कन्वर्ट किया। बिल्कुल। पटना कलम में इसको हम कंपनी शैली बोलते हैं, कंपनी शैली। हाँ जी। उसका बाद में नाम पटना कलम पड़ा। उस पर हमारी जो किताब आई थी पटना कलम के बाद, हाँ, तो हमने जानबूझ के उसका नाम ऐसा रखा कि 1947 के बाद अब क्या हो रहा है कि हम तो उन्हीं के औलादे हैं, बिल्कुल, उन्हीं से हम सीखे हैं। बिल्कुल। जो पटना स्टाइल, जो पटना कलम की बातें, इन्फ्लुएंस वहीं वो से जो खत्म जब हो गया, अब इंडिया आज़ाद हो गया, तो फिर क्या हुआ, तो हम उनसे सीखे हैं, उनके बारे में। तो हमने उस किताब में बिहार और झारखंड और बंगाल के कुछ कलाकारों को लेके लिखा, 120 कलाकारों के बारे में। तो जब हम हिस्ट्री को पीछे जाके देखते हैं तो एक लाइन खींचा हुआ है, लक्ष्मण रेखा। जो राजा रवि वर्मा ने जो काम किया, उससे पहले या उसके बाद में जो दूसरा बंगाल स्कूल को आपने देखा है, उसमें अजंता का जो तरीका था, वाटर कलर, टेम्परा, ये सब मीडियम था, उसी को कर रहे थे। उन्होंने उनका विरोध किया, राजा रवि वर्मा का। और राजा रवि वर्मा ने जो फॉरेन का जो स्टाइल था, विदेशियों का जो स्टाइल था, उसको अडॉप्ट किया। लेकिन विरोध को देखते रहे कि खूब हंगामा चल रहा है, ऑयल कलर में काम करना, इन्होंने अपने सब्जेक्ट को इंडियन ही सब्जेक्ट को रखा। हाँ, पर वो मीडियम जो था उन्होंने मीडियम उनका रखा, विदेशी। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं मीडियम की, हम चर्चा करने जा रहे हैं जी। तो हम जितने कलाकार यहाँ बैठे, जो हम लोग कैंप में जा रहे हैं, वो सभी हर एक का काम अलग अलग है, मीडियम हमारा अलग है, स्टाइल अलग है। और हमारे इस गैलरी के जो ऑनर हैं सुनील भार्गव सर, उनका हर समय ये बात रहता है जी, कि भाई जो रियलिस्टिक है वर्क क्यों नहीं करते, ये एब्स्ट्रैक्ट क्या है, ये मॉडर्न आर्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट में क्यों जानना जब आदमी समझता नहीं है। इसका मतलब आर्टिस्ट के अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि वो फ्लो में काम कर सके, वो रियलिस्टिक काम कर सके। अब इस विचार को हम लोग चर्चा के माध्यम से इस बात पे तय करें कि क्या सभी लोगों को रियलिस्टिक वर्क करना चाहिए, या जो हम बदल करके जो एब्स्ट्रैक्ट में जो लोग काम किए उनको हम डिस्करेज कर सकते हैं, या उसको हम उस नजर से देखें। नहीं, कोई भी आर्टिस्ट अगर काम करता है, जैसे अगर आप बोल रहे हैं कि उसको रियलिस्टिक नहीं आता है, अगर वो एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, अगर वो रियलिस्टिक नहीं आता है तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन रियलिस्टिक उसको आता है, डायरेक्ट वो एब्स्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता है। मतलब उनका कहने का मतलब है कि जब आप एकेडमिक आपको आपका स्ट्रॉन्ग, जैसे कि आप एकेडमिक आपका स्ट्रॉन्ग है, तभी आप उसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। डिस्टोर्शन ही एब्स्ट्रैक्शन है। जैसे आप पिकासो के काम देख ले, उनके आप एकेडमिक वर्क देखेंगे तो बड़ा आश्चर्य करेंगे, इतने रियलिस्टिक वर्क है। और आप फिर क्यूबिज्म को देखिए, वो वहीं से आया, जो उनके जो जब तक आप रियलिस्टिक को नहीं स्टडी करेंगे तब तक आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए। मैं ऐसे बहुत से चित्रकार देखे मैंने जिन्होंने कभी देर से काम नहीं किया, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में तमाशा कर रहे हो। एब्स्ट्रैक्ट में तमाशा, जैसे उदाहरण के लिए अब एक छोटे से उदाहरण, जनगण सिंह के आपका उदाहरण लेते हैं। जनगण सिंह से अब तो पढ़ा लिखा भी नहीं था,
उसको अपना नाम तक लिखना नहीं आता था। एक ने इसमें मैंने उसे सब्जेक्ट अपने रखे, अपने गांव के और अपने इन्वायरमेंट के, लेकिन उसको उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से सब रियलिस्टिक कर रहे हैं। तो क्या उसको हम ये मान लें कि उसको क्यों रियलिस्टिक नहीं आता तो वो ऐसा काम नहीं कर पाया वो? नहीं, मैं एक चीज में टोकूंगा, सॉरी। आप जब बात करते हैं कि आर्टिस्ट का रियलिस्टिक स्टडी होना चाहिए, तो क्या होता है कि जो आर्टिस्ट होते हैं, एक वो प्रैक्टिकल स्टडी करता है सामने के, एक होता है जो वो मेंटल स्टडी करता है। स्टडी उसको पता होता है, अगर वो किसी चीज को ब्रेक कर रहा है तो उसका मेंटल स्टडी इतना स्ट्रांग होगा कि वो चीजों को देख करके ये स्टडी कर रहा है। सही बात है। ठीक है। और जब तक उसको स्टडी नहीं किया तब तक वो, अब क्या है कि जो एकेडमिक है वो स्टडी पेपर पे कर रहा है, मॉडल बिठा करके उसके लाइट एंड शेड, प्रोपोर्शन, सब कुछ कर रहा है। वो प्रैक्टिकल स्टडी कर रहा है और उसके बाद वो ब्रेक कर रहा है। आप जिनकी बात कर रहे हैं कि वो कलाकार भी स्टडी कर रहा है, मेंटल स्टडी। आप बैठे हुए, आप प्रोपोर्शन, उसके हर चीज को स्टडी कर रहे, उसके एंगल को कर रहे। बेशक मैं उसको बना नहीं रहा हूँ पेपर पे, पर वो स्टडी चल रहा है। यही होता है साइलेंट स्टडी आर्टिस्ट का, और वो फिर ब्रेक करता है, क्योंकि फाइनली जो आप स्टडी करते हो वो यहाँ पे स्टोर होता है और यहीं से फिर वो हाथ के थ्रू कोई निकलता भी है। आर्टिस्ट है अगर यहाँ से सोच रहा है तो उसका हाथ भी वैसे ही चलेगा। आप इसी को तो स्ट्रॉन्ग, जब आप उससे रियाज करते चलेगा। हैं तो आप क्या स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इसको हाँ, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इसको और करते हैं। देखिए, मैं जहाँ समझता हूँ कि जो कलाकार है जी, वो भीड़ का हिस्सा नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात। पहला लकीर है, वो भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ का नहीं है। कलाकार अगर- भीड़ में अगर हो ही भीड़ नहीं ऐसा सकता। हो तो आर्टिस्ट ही नहीं है। आर्टिस्ट ही नहीं है। बिल्कुल। तो हर वो अलग चित्रकार होना ही हर है। चित्रकार अपने को, मूर्तिकार अपने आप को अन्य से अलग करने के लिए अपनी एक अलग विधा बनाता है। तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज तो जो विधा बनाता है उस विधा के हिसाब से, अब हम सामने पेंटिंग है इनकी, गुजराल साहब की, जी सूजा की पेंटिंग देख रहे हैं। जी उसमें क्या है कि हम जब ये प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप के ही मेंबर थे और उतने लोग थे, लेकिन सब अलग अलग थे। हाँ जी, अगर सब एक तरह से होते तो फिर आप ना डिफाइन नहीं कर पाते कि कौन क्या है, सूजा है, कौन रजा है, कौन सूजा है। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। तो मैं बता रहा हूँ, भीड़ का हिस्सा को अलग करने के लिए हम अपनी विधा को पहले अलग करते हैं। बिल्कुल अब्स्ट्रैक्ट होने का जो तरीका क्यों है, इसके पीछे जो हमारा अपना सोच है, मैं उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो ये सोचते हैं कि हम उस चीज को, वही चीज है, वही लैंडस्केप है। रजा के काम में लैंडस्केप भी बना हुआ है, वो सनसेट हो रहा है, वही बनाए हैं, लेकिन वो ट्रायंगल और स्क्वायर और रेक्टेंगल के फॉर्म में बनाए हैं। अपने जी, तरीके जी। दिए। अपने जितने तरीका है, अपने तरीके Actually- दिए। अपना तरीका दिया। हाँ, अब हम उसको कह रहे कि यार ऐसा तो होता नहीं है, हाँ। ये हाँ। तो मैंने इन्होंने कर दिया, उसको ऐसा होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं। उसको अपनी अस्तित्व को बनाने के लिए आर्टिस्ट अपने स्टाइल को अलग करता है, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में और बना। एक दिन में ये स्टाइल किसी आर्टिस्ट का बनता नहीं है। नहीं, इसके लिए आपको हाँ। जर्नी तो करते ही है लोग। नहीं, ये बहुत मुश्किल काम अगर है। अगर जर्नी नहीं करेंगे, अगर उसमें समय नहीं देगा तो वो कभी कर ही नहीं सकता है। देखिए, जो हम कलाकार, लोग देख रहे हैं। हाँ, समझ कलाकार में जो होता है ना, वो स्वभाव से ही क्या कहते हैं, विद्रोही होता है। विद्रोही होता है। वो सही है। वो कभी भी नहीं, मतलब आप बेशक आपके काम अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वो नहीं बनाएगा, ना उसको कॉपी करे। मैं रियल आर्टिस्ट हाँ, की बात बिल्कुल। कर रहा हूँ। फॉलो नहीं करेगा, आपको वो फॉलो नहीं करेगा। इज्म आने का मेन मकसद यही रहा है। इतने इज्म आए हैं, वो क्या हुआ, जो इज्म चल रहे हैं उसी के विरोध में नेक्स्ट इज्म हाँ। बना अगर है। ऐसा- अगर वो ऐसा इसीलिए, होता, तो ये बनता ही नहीं, बिजम नहीं बनता। नहीं बनता। हाँ। क्योंकि आर्टिस्ट हमेशा विरोधाभास रहता है कि वो जो काम कर रहा है वो ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ वो एक्चुअल में आर्ट है। नहीं, हम ठीक उसमें है। अलग करेंगे तभी लोग मुझे पहचानेंगे। बिल्कुल। Naturally अपने पहचान को बनाने तो के वो लिए स्वभाव उससे से अलग ही अलग रहता है, अलग अलग रहता होता है। आर्टिस्ट स्वभाव से ही होता है उसके नहीं, जैसे उस- आपने बोला ना प्रकृति। कि रियलिस्टिक नहीं आता है। नहीं, देखिए, मैं जो कहा रियलिस्टिक, वो दूसरे की सोच है, हम सोच उनकी है, सोच हाँ। बताया। मुझे पता है ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ। मुझे जी। सब बातें पता है, क्योंकि हमने ये लिखा, जी। तभी हम पूरा एक सेंटेंस लिखे, हाँ, तभी हम पूरा वर्ड बनाया, फिर उसके सब बाद कुछ किया। फिर लाइन बनाए, फिर ठीक है? पैराग्राफ बना। तो आप देखेंगे, बचपन की जो मैं बातों को बताऊं, हम्म। एक्चुअल जब बच्चा पैदा होता है और तब से 3 साल की उम्र तक जी, अपने लैंग्वेज को पूरा घर को सिखाता है। बिल्कुल। सही बात और है। 3 साल के बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे उनका सीखता है और अपना
वो खत्म होता चला रहा है। खत्म हो रहा है, क्योंकि अब उसे समाज में रहना जीना है, है, जीना है। हाँ, तो पहले अपनी तो जो वो भाषा को सीखना सबको सिखाया। पड़ेगा। वो किस भाषा में इशारा किया और मम्मी ने वो चीज दे दिया, पापा ने दे दिया और सारे भाई बिल्कुल, बहनों को बिल्कुल। अब पहुंचा दिया। लेकिन जब उसको लाके सब लोग यार अलग भाषा बोलता है, मैं अलग हूँ, तो धीरे सीखने लगता है। हाँ, एक कलाकार एक ऐसा चीज है ना, वो कभी भी बदलना नहीं चाहता। नहीं, बिल्कुल हम नहीं। तुम चाहे दुनिया कैसा भी रहे, मैं ऐसा ही रहूंगा। बिल्कुल, हाँ, तो जो मैं ऐसा ही रहूंगा, इस तरह से ही काम करूंगा। वो स्वभाव से ही होता है। स्वभाव से ऐसा होता स्वभाव है, से ही इसलिए होता है। अपने स्टाइल को अन्य कलाकारों से अलग करने के लिए अपना एक फॉर्मेट बनाता है। बिल्कुल, अब जहां हम सुजा की बात करते हैं, उस समय में लोग घूंघट हटाते नहीं थे, बिल्कुल। बिल्कुल बुर्का वो हटाते नहीं जमाना थे। था। हाँ। वो जमाना था। हाँ। और ये बहुत बड़ा चैलेंज, मतलब चैलेंज था। आर्टिस्ट के और लिए उस बहुत बड़ा समय चैलेंज। सरवाइव कैसे कर गया, बिल्कुल भाई, वो सरवाइव कैसे कर गया और उन लोगों का बनाया जिसका हम अपने घर में पेंटिंग लगाना उचित नहीं समझते। नहीं, बिल्कुल नहीं। और आज देखिए, अगर वो बुरा है तो पूरा मार्केट क्यों दौड़ रहा है? बिल्कुल, बात वही है। मार्केट क्यों दौड़ रहा है उसके बिल्कुल पीछे? सही बात, सही सही बात। बात। कि भैया हमको तो भाई वही चाहिए। कलाकारों के साथ यही दुर्भाग्य है तब- कि वो जिस समय जिस जीते समय उस को समय जीता उसकी है उसकी पूछ नहीं है। नहीं, जब कोई नया क्रिएट करता है तो हाँ। उसको एकदम एक्सेप्ट नहीं करते लोग। नहीं, हाँ, वो नहीं, आप टाइम लगता उनको है। देखिए ना, आप जैसे सुजा की बात करें, खक्कर जी को भी देखिए आप। हाँ, हाँ, देखो। उसने साबित किया ना, बिल्कुल, जो हूँ, लोग आज एक्सेप्ट कर रहे, खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे हैं। हाँ, जैसे कि मैं बताऊं, 3 लोगों को मैं मानता हूँ। हम्म, पूरे जो हमारा रीजन जो इतिहास में देखते हैं, जो कला जगत का, एक भूपेन खक्कर, जी, एक सुजा और एक अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल अपने समय से 100 साल आगे जी रही थी। बिल्कुल, हाँ जी, उस 29 साल की उम्र के अंदर उसने जो अपने को न्यूड फिगर जो बनाया, बिल्कुल। जो आज यहाँ लगा हुआ है एनजीएमए NGMA में, एनजीएमए में अपना तो लोग हटा के चेहरा नहीं देखते थे, उसने अपने को शीशे में सामने रखा और अपने खुद को बनाया। ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। उस समय आज भी मैं आज अपने भारतीय समाज में ये कभी कोई नहीं कह सकता खुद को कि देखो जी मैं तब शादी करूंगा तुमसे जब मुझे तुम ये फ्रीडम दो कि मैं कहीं भी किसी के साथ रह सकती हूँ। बिल्कुल। वो उसने एक शर्त पहले रखा शादी से पहले, अगर तुमको मंजूर है तो बताओ, आज कोई कह के दिखा दे। ये बहुत बड़ी बात है। तो उस समय अब जो आज जिसको हम लोग बोलते हैं जो लिव इन रिलेशन, जो आज एक नया फॉर्म आया है, हाँ जी, बिल्कुल। वो उस समय उसने जी लिया, 100 साल पहले जी लिया। अच्छा, तो उस विजन को मैं बता रहा हूँ, जो हमारा एक सोच है कि उसने जिया। आखिर वो महान होने के पीछे या उसके पीछे क्या रीजन रहा, जिस चीज को हम नहीं देख सकते अपने घर में भी, स्कूल कॉलेज में मॉडल भी मिलना मुश्किल था, उसने ये सुजा साहब ने वही बनाया। बिल्कुल, और बाजार आज दौड़ रहा पीछे पीछे, ढूंढ रहा सुजा कहाँ है। बिल्कुल सही बात है। तो कलाकार अपने समय से आगे जीना चाहता है, जीता है, जीता ही है, बिल्कुल। और अपनी कल्पना में लोग उसको उस समय तक ना मतलब इसको क्या बोलते हैं, पहचान नहीं देना चाहते, और हाँ जी, उसको बाद में मौका मिलता है। तो इस भीड़ से अलग होने के लिए अपने सारे फॉर्म, सारे कलर, सब कुछ टेक्निक को चेंज करता है, ताकि मैं अलग देखूं, अलग दिखाई मुझे पड़े, तभी मैं काम करता। समय तो लगता है, हर लोग को करना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो अभी मैं बता रहा हूँ सर के काम को मैं तो देखता हूँ। अभी जो एक नया काम था सर का, अच्छा, जो अभी चल रहा है, शायद हो गया कंप्लीट, इसमें जो चेंजेस आया है, उसमें जो ट्रायंगल और जो ज्योमेट्रिकल शेप है, जो कलर का जो डेंसिटी लगाया है उन्होंने, जो एक फॉर्मेट कलर का है, बहुत ही खूबसूरत है। अब हम 4 लोग बैठे हैं, चारों का अलग अलग सोच, सबका तरीका अलग है। बिल्कुल। हम इनको अपनी तरह लेके आए कि नहीं, ये भी इस तरह से क्यों नहीं कर रहे, इनको रियलिस्टिक, भाई क्या लाजवाब रियलिस्टिक का काम करते हैं ये, लेकिन हाँ, अपनी पहचान को बनाने के हमें 4 लोग के अंदर उनका जो एक तरीका है, हम इनको फोर्स या ऐसे बांध नहीं सकते। सब्जेक्ट में सोचने बोल सकते, सोचिए, लेकिन जो उनका अपना तरीका करने का है हम रोक नहीं सकते। तो उनकी पहचान मिटाना नहीं चाहिए किसी को। इसलिए एब्स्ट्रैक्ट जो फॉर्म है ना, जब स्टार्ट हुआ, जिसने शुरू किया, जो अपना रूप नया दिया, जिसने पहचान दी एब्स्ट्रैक्ट की, वो एक महान व्यक्ति था। बिल्कुल, ये मानना पड़ेगा इस बात को। एकदम। ये कभी नहीं कर सकते कि हम रियलिस्टिक को ही पहचान दे, ऐसा नहीं कि उसको नहीं आता। तो अगर सभी आर्ट कॉलेज से पढ़ के पास आउट हुए हैं तो स्टिल लाइफ बनाया है, स्केच किया है, न्यूड स्टडी किया है, सारा स्टडी किया हो। इसलिए वो चीज अपने को भीड़ से अलग करने के लिए वो काम करता है। इस बात से शायद आप भी सहमत हैं। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ कि तो लैंग्वेज है, मतलब आप समझिए कि आर्टिस्ट का अपना अपना लैंग्वेज, एब्स्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं आप, रियलिस्टिक में काम कर रहे हैं, सेमी रियलिस्टिक में, ये आपके लैंग्वेज है जो कम्युनिकेट कर रहे हैं आप, कम्युनिकेट करने का वो लैंग्वेज अस्तित्व के साथ। तो हमारा भाषा भी वही है ना, लैंग्वेज। अगर हम नहीं बनाए अपना भाषा तो फिर तो
बिल्कुल। व्यर्थ है, अपना फिर तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। हमारे इस गैलरी में मास्टर्स का जो वर्क लगा है, उसके अभी जो होने वाला है उसमें ग्रैंड मास्टर का वर्क आप देखेंगे। अच्छा। इसमें नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल का पहले काम नहीं था, इस बार में दिखाई देगा आपको। और मजुमदार का काम है, और ये आपका सुजा तो पहले थे ही, दोबारा और भी सुजा आपको दिखाई देंगे। रजा का भी काम नया आपको दिखाई दे रहा है, और ये अभी पहली बार हम इसको सतीश गुजराल को देख रहे हैं। ओके। ये सब नया काम है। अभी जो आने वाला शो हमारा होगा इस गैलरी का, अच्छा। ये सारे काम आपको दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात जो पिछले साल नहीं था, वो ग्रैंड मास्टर हम इसको बोलेंगे, राजा रवि वर्मा। ओह, एक लाजवाब काम आया हुआ है अपने गैलरी में, कलेक्शन में है, अच्छा तो इस साल हमारे कलेक्शन में आया। वाह। तो बहुत- अभी जो हमारे ग्रैंड मास्टर का शो होने वाला है गैलरी की तरफ से, उसको देखने के लिए बहुत से लोग आएंगे। और ये जो कलेक्शन अपने गैलरी का है काफी रिच हो गया है पहले से। वाह। तो अच्छा। अभी नंदलाल बोस का जो हम चर्चा कर रहे थे, अजंता से लेकर के जो वहां तक जो बातें आई, उसका जो यहाँ पे कम से कम मेरे हिसाब से 10-12 काम इस बार आया है। वाह। जो संविधान जो लिखा गया था उन्हीं के अंडर में, संविधान का जो पूरा बुक बना था, अच्छा। इन्हीं के अंडर में था। अरे वाह। क्या हाँ, तो सारे वाह। लाइनिंग वर्क इन्हीं का किया उसमें। हाँ, सारे एक काम टीम तो- थी। वाह। तो मैंने उस संविधान को भी देखा था। वाह। हाँ, अपने हाथों से मैं जाके पार्लियामेंट में दिखाया कि देखो ऐसा है। तो मैं सारा पन्ना पलट के देखा कि कितना बारीक से उन्होंने काम खींचा है, पतले पतले लाइन और बहुत बारीक से, कितना लोच के साथ। तो ये आप देखेंगे अभी, वाह, हाँ, रियली में काम बहुत दिखाई देगा उनका सारा वर्क। एक्साइटमेंट है, मतलब हाँ, इस शो कि के मतलब, लिए हाँ, लोग जो है वाकई ना, में देखने के लिए। उनका काम है। और अभी बंगाल के जो चित्रकार और भी हैं, उनका काम मजुमदार मजुमदार सर। और ये हेमंत मजुमदार का काम हेमंत था। मजुमदार। और एक ये रामकिंकर बैस का वाटर कलर बहुत अभी अपने पास था। अच्छा। हाँ। वाह। वो कम देखने को हाँ जी, कहीं बाहर नहीं देखा गया उस काम को, अभी हम्म। हमने देखा अपनी गैलरी में, कलेक्शन में आया है। बिल्कुल। इस तरह से जो हमारे यहाँ जो काम हो रहा है, इस गैलरी ने जो कलेक्शन शुरू किया, ये दोनों तरफ अपना हाथ को बढ़ाए। इमर्जिंग आर्टिस्ट को भी उतना ही जगह बिल्कुल दे हाँ रही जी। है, और हमारे ओल्ड मास्टर ग्रैंड मास्टर को भी जगह दे। तो इस बात के साथ हम लोग समाप्त करते हैं इस कार्यक्रम को। नमस्कार बिल्कुल। सर, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।